माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज ये जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप घुमंतू समाज है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी चीज़ें हैं, इनमें जागरूकता नहीं है, उसके कारण इनकी बहुत सी चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही हैं। वोटर आई कार्ड नहीं मिला और इनके बारे में और इनकी पत्नी के बारे में विशेष तौर पर ये लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, इनको कभी कोई सुविधा नहीं मिली और ये एक ऐसा समाज है जो हमारे समाज का अभिन्न अंग है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने मतदान क्यों नहीं आज तक किया? हमारी नहीं सुनाई करी सरकार ने। अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व था, हम पूर्ति करें, हमको बहुत प्रसन्नता है। इस समाज में जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उसको भी मुख्य धारा में जोड़ें। ये तो प्रथम पुरुष हैं, इनको प्रथम अधिकार सब जगह होना चाहिए, लेकिन हम लोग इनको डस्टबिन में डाल दिए थे। आप थोड़ी सी मुझे इस घुमंतू समाज के बारे में बताइए कि पहले जो सरकारें रही हैं उनने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो अब सरकार चल रही है इन लोगों ने पूरी तरह से इनकी तरफ ध्यान दिया है। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। तीसरा चरण पूरा हो गया है, लेकिन चौथा चरण होने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि इस लोकतंत्र के पर्व में 92 साल के वृद्ध को आज तक उन्होंने मतदान नहीं किया है, लेकिन सेवा भारती ने ये एक भगीरथ प्रयास किया है। उनको पहली बार मतदान करने का मौका दिया और उसके लिए उनको वोटर कार्ड आज यहाँ पर दिया गया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जो यहाँ पर घुमंतू समाज है, उसने यह यहाँ पर कोशिश किया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने मतदान क्यों नहीं आज तक किया? हमारी नहीं सुनाई करी सरकार ने। महाराणा प्रताप मेरे पथ है, हमारी सुनाई नहीं करी सरकार ने। तो अब आप वोट करेंगे? आपको इलेक्शन का वोटर आई कार्ड मिला है? कराएंगे, वोट कराएंगे जी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, ये वोटर कार्ड नहीं है, ऐसे कितने लोग आपने चिन्हित किए हैं जिनको अभी तक वोटर आई कार्ड नहीं मिला, और इनके बारे में और इनकी पत्नी के बारे में विशेष तौर पर बताएं। सभी को नमस्कार। मैं सेवा भारती का कंजावला जिला अध्यक्ष। हमने अपने क्षेत्र में काफ़ी ऐसी बस्तियाँ चिन्हित की हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं, हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन वो हमारी अनदेखी की वजह से हमारे समाज से नहीं जुड़ पाए। मुख्य धारा में उनका कोई भी योगदान नहीं है। अब हम पिछले 7-8 साल से लगातार प्रयासरत हैं और काफ़ी लोगों को हमने आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड बनवाया ताकि वो लोग मुख्य धारा में आएँ और उनको भी सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ सब मिलें। ये लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, इनको कभी कोई सुविधा नहीं मिली और ये एक ऐसा समाज है जो हमारे समाज का अभिन्न अंग है और किसी भी आपराधिक घटना में इनका कभी भी नाम नहीं आया है और ये हमेशा अब मेहनत करके कमा के खाने वाले लोग हैं। कहीं भी चोरी में, गलत चीज़ में इनका आज तक भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए हमारा इनकी तरफ ध्यान गया और हमारे सारे कार्यकर्ता लगकर और रेगुलर निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों को हम मुख्य धारा में लेके आए। आप ये बताइएगा कि कितने लोगों को आज आपने वोटर आई कार्ड दिया ताकि वो भी इस लोकतंत्र का जो यज्ञ चल रहा है उसमें अपनी आहुति डाल सकें? हमने यहाँ पे 70 से 75 लोगों का आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड बनवाने का प्रयास किया और लगातार हमारी टीम प्रयास में लगी हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग, अगर ये लोग इनकी भागीदारी होगी, लोकतंत्र में वोटिंग का राइट होगा और इनके आधार कार्ड वगैरह होंगे तो तभी इनको सारी सुविधाएं मिल पाएंगी, सुविधाएं मिल सकेंगी। और देखिए कितना बड़ा प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तबके को, युवा वर्ग को जिसने वोट नहीं किया है, उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जिसने आज तक मतदान नहीं किया, उनको भी इस लोकतंत्र के पर्व में जोड़ा जाएगा। और कहा भी जाता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और जब वंचित समाज को आप जोड़ते हैं तो उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। मेरे साथ इस समय विजेंद्र शेखावत जी हैं, जो उनकी खास बात यह है कि ये अपनी वीरांगना पुत्री किरण शेखावत के लिए समर्पित हैं, उसकी आगे बढ़ा रहे हैं और समाज के कार्यों में भी जुड़े रहते हैं। किरण जी, आपसे पहले मैं जानना चाहूँगा विजेंद्र जी, आज ये जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप घुमंतू समाज है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? हम पिछले करीब 7-8 साल से इनसे जुड़े हुए हैं और हमने इनके बारे में क्या ऐसी चीज़ है जो कि हम कर पाएँ, उसकी पहले तो हमने चिन्हित किया। सबसे बड़ी चीज़ें हैं, इनमें जागरूकता नहीं है,
उसके कारण इनकी बहुत सी चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही हैं। तो हमने जागरूकता का प्रयास किया और हम आज इसको हम अपने प्रयासों को एक संतुष्टि के लेवल पे देखना चाहते हैं। इनके जो बच्चे हैं वो 7वीं में पढ़ रहे हैं, 8वीं में पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी भी पढ़ना नहीं आता है। उसके लिए हमने प्रयास किया है कि इनके बच्चों को अभी इस जो महाराणा प्रताप केंद्र का जो उद्घाटन किया है, इसमें इनके लिए सुचारू रूप से एक कोचिंग की व्यवस्था की जाए। इनकी जो बेटियां हैं वो बहुत हुनर है उनके हाथ में, तो उनके लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनको सिलाई सिखाई जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन पाएँ। इनके जो छोटे बच्चे हैं उनमें संस्कारों की कमी भी देखी गई है, उसके लिए बाल संस्कार की व्यवस्था इस केंद्र में की जाएगी ताकि छोटे बच्चे जैसे ही वो अपने होश संभालें, अपने इस संस्कृति को पहचानें। ये ऐसा लेफ्टिनेंट किरण शेखावत दूसरे संस्थाओं के साथ मिलके प्रयास कर रहा है और उसमें हमें बड़ी संतुष्टि मिल रही है। संतुष्टि मिल रही है वाकई, दूसरों के लिए काम करने में और वंचित समाज के लिए काम करने में संतुष्टि मिलती है। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। ब्रह्मानंद स्वामी। ब्रह्मानंद स्वामी जी, मुझे बताइए, जैसा कि विजेंद्र जी ने भी कहा, वोटर आई कार्ड दे दिया, संस्कार दिए जाएं, इस समाज में जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उसको भी मुख्य धारा में जोड़ें, किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? देखो, हम लोग को तो ये पूरा अभ्यास है कि ये सारे लड़के महाराणा प्रताप के साथ ये लोग जंगल में लड़े थे। ये तो प्रथम पुरुष हैं, इनको प्रथम अधिकार सब जगह होना चाहिए, लेकिन हम लोग इनको डस्टबिन में डाल दिए और जो फर्स्ट लाइन में आया लोग उसी का पूजा करते चले गए। ये तो धन्य है इस क्या नाम है शेखावत जी का कि इन्होंने इस रूट को पकड़ा है। रूट पकड़ करके इस सारे लोगों को वीर थे, वीर हैं और वीर बने रहेंगे। हमको तो केवल लाइन अप करना है और की जय। और इस क्रम में वो साहब की जय। इस क्रम में वाई ब्लॉक में कुछ ऐसे सेवक हैं जिनको हमने स्कूल में भेजने के लिए पीठ थपथपाया है, कहा कि जाओ स्कूल में और पैसा खर्च होगा करेंगे। उसमें कृष्ण शर्मा जी भी हैं, तब मैं इनको भी कहा था, ये और सक्रिय होकर के पूरा इन्होंने सर्किल ही बना दिया, इसलिए इनकी लख लख बधाई। और हम सभी आदमी के साथ साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बारे में बताया और ये बताया कि घुमंतू समाज जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा है, लेकिन आज तक ये वंचित क्यों रहे, क्यों नहीं नजर पड़ी इन पर? देखो, ऐसा रहा कि इनका कुछ अपना सिद्धांत ये रहा है, इनको था कि जब तक इस देश से दुष्ट पावर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम गद्दी पर नहीं जाएंगे। इसलिए घूमते घूमते ही आउट हो गए, ये जगह नहीं पकड़ सके। इनका सिद्धांत यह था कि हम जब तक दुष्ट खत्म नहीं हो जाए, दुष्ट अनंत गुना बढ़ गया, यही लोग दब गए। चलिए, जगह नहीं मिली और यही एक प्रयास है कि इनको आवासीय योजना के तहत भी लाभ मिले और इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। आप तो खूब भजन गा रहे थे, आप थोड़ी सी मुझे इस घुमंतू समाज के बारे में बताइए कि कितने लोग हैं, कैसे काम कर रहे हैं? आ जाओ। हमारा सनातन सुंदरकांड समिति कैलाश विहार किराड़ी पंजाबला जिले में निस्वार्थ सेवा कर रही है। कोई पैसा नहीं लेते हैं। प्रत्येक मंगल हर एक समाज में घुमंतू समाज अपना यही नहीं है, और कई लोग हैं जोगी भी घुमंतू समाज में आते हैं, सफेरे भी घुमंतू समाज में आते हैं, बंजारे भी घुमंतू समाज में आते हैं, कलंदर भी घुमंतू समाज में आते हैं। पहले जो सरकारें रही हैं उनने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो अब सरकार चल रही है इन लोगों ने पूरी तरह से इनकी तरफ ध्यान दिया है और काम कर रहे हैं अपने कार्यकर्ता जितने भी आए दुरुस्त आए। ध्यान जी, बताइए क्या नाम आपका? महेश जी है मेरा नाम, और ज़िले में सेवा भारती में कोष प्रमुख हूँ। मैं 10 साल से कोष प्रमुख हूँ। अभी दायित्व दूसरा भी दिया हुआ है मेरे को। सनातन धर्म सोसाइटी हमारे सुंदरकांड समिति जो निःशुल्क सेवा करती है उसमें मंत्री का पद है, वो रजिस्टर्ड है हमारी। और समाज के लिए हम लोग बाग कोई मंदिर पर दर्शन नहीं करने जाता है तो हम मंदिर को घर ले जाते हैं, घर वहाँ पर निःशुल्क सेवा, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, और हमारे पास बाजा जो भी किसी पे प्रसाद भी नहीं होगा वो भी हम प्रसाद भी फ्री अपने तरफ से ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और कहा भी गया है कि वैष्णव जन तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता का ये गीत आज भारतीयों को, हमें एक समाज सेवा में वंचित लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरणा देता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और आप इसमें क्या सहयोग दे सकते हैं, इस पर देना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंदर सिंह के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।
जय सिया राम, भारत माता की जय, जय सिया राम। चलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज ये जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप घुमंतु समाज है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी चीज़ें हैं, इनमें जागरूकता नहीं है, उसके कारण इनकी बहुत सी चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही हैं। वोटर आई कार्ड नहीं मिला और इनके बारे में और इनकी पत्नी के बारे में विशेष तौर पर ये लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, इनको कभी कोई सुविधा नहीं मिली और ये एक ऐसा समाज है जो हमारे समाज का अभिन्न अंग है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने मतदान क्यों नहीं आज तक किया? हमारी नहीं सुनाई करी सरकार ने। अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व था, हम पूर्ति करें, हमको बहुत प्रसन्नता है। इस समाज में जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उसको भी मुख्य धारा में जोड़ें। ये तो प्रथम पुरुष हैं, इनको प्रथम अधिकार सब जगह होना चाहिए, लेकिन हम लोग इनको डस्टबिन में डाल दिए थे। आप थोड़ी सी मुझे इस घुमंतु समाज के बारे में बताइए कि पहले जो सरकारें रही हैं उनने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो अब सरकार चल रही है इन लोगों ने पूरी तरह से इनकी तरफ ध्यान दिया है